क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप बढ़िया होंगे, सब चकाचक जबरदस्त शानदार चल रहा होगा। और चलिए तो भाई आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। फिगर काउंटिंग चल रहा था, कल हम लोगों ने फिगर काउंटिंग को देखा था। आज उसी से आगे बढ़ने वाले हैं हम सभी लोग। ठीक है भाई, स्टार्ट कर लिया जाए। ओके चलिए। ओके तो कल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ट्रायंगल काउंटिंग के सीख रहे थे। आज हम लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, लाइन सब पे चलेंगे, बात करेंगे। और कुछ एग्जाम में आए हुए डिट्टो सेम सवाल सेम फिगर पे भी बात करेंगे कि फिगर काउंटिंग में किस तरीके से उसको बना सकते थे। तो भाई इधर उधर की बातें बंद, रीजनिंग, और रीजनिंग में भी फिगर काउंटिंग के बारे में अपने दिमाग को सेट करिए कि भाई फिगर काउंटिंग है। ठीक है चलिए स्टार्ट। तो रेडी स्टडी को देख लेते हैं। ये कर चुके हैं इस टाइप का। ओके, इसमें कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं जरा ये काउंट करिए भाई। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या क्या है। इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं आप लोगों को। मैं बढ़िया हूं, आप लोग अब आंसर लगाना शुरू करें। देखिए अगर आप इसको देखिएगा तो यहां से 8 बनेगा, 8 इससे भी, 8 इससे भी, 8 इससे भी। फिर आपको मालूम है ये दोनों मिल करके 2 बना देगा, एक ये और एक ये, तो 2 यहां से भी बनेगा। सिमिलरली ये दोनों मिलके 2, फिर ये दोनों मिलकर 2, फिर ऊपर वाले से 3 बनेगा, इससे भी 3। ये कल वाले में जो लोग थे उनको समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों लिखा है ऐसा। तो अब देखो 8 2 10, 8 2 10 तो 20, 8 2 10 तो 30, 8 38, 3 41, 3 44, 44 तक आ गए। ये दोनों मिलकर कुछ बनेगा तो भाई ये नहीं बना पाएगा, तो 44 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 44 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसमें कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं बताइए। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या क्या है। एक आंसर कोई लगा रहा है 20 या 28। अरे पगला, एक ही कोई होगा ना, या तो 20 होगा या 28 होगा, या क्या होता है। देखिए अब इससे 8 बनेगा क्योंकि ये 4 कॉर्नर का एक फिगर है और ये बीचों बीच ऐसे कट रहा है, मतलब इससे 8 बन गया। 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8। फिर इससे देखो 3 3 3 3, मिलकर कोई बनाएगा। ओहो, यहाँ रहता तो बनता, ये लाइन नहीं है, नहीं बनेगा। 3 6 9 12 और 8, 20 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ 20 आंसर चला जाएगा। ठीक है, 20 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, इसमें कितने ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं ये बताइए। रीजनिंग मेरा मजबूत हो रहा है, सबका हो रहा है, खाली आप ही का नहीं हो रहा है।
देखो अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 तो सबको दिखा होगा। 16 के बाद और मिल मिल के कौन बनेगा, तो 16 के बाद एक ये बन जाएगा तो हो जाएगा 17, एक ये बन जाएगा तो हो जाएगा 18, एक ये बन जाएगा तो हो जाएगा 19। 19 के बाद अगर देखिएगा तो एक यहां से यहां तक ये बनेगा 20, फिर ये एक बनेगा 21, ठीक है। 21 के बाद देखिएगा तो ये एक बनेगा 22, ये एक बनेगा 23, देखते जाइए। 23 के बाद देखिएगा तो ये एक बनेगा 24, ठीक। फिर एक सबसे बड़ा वाला ये बन जाएगा तो हो जाएगा 25। 25 तक आ गए। 25 के बाद अगर आप देखने चलिएगा तो उल्टा भी बना रहा है ये। जैसे देखिएगा तो 25, अभी तक तो हम लोग केवल ऊपर ऊपर मान के बनाए हैं ना। 25 के बाद अगर आप देखोगे तो एक इसको बेस मान के ये एक बना देगा 26, 26 हो गया। 26 के बाद अगर देखोगे आप तो कौन सा छूट रहा है हमसे, कोई एक छूटा है हम लोगों से, 27 आना चाहिए। 16 तक था, 17 18 19, ठीक है। 20 21, ठीक है। 22 23, ठीक है। 24 25, ठीक है। 26, एक कोई छूट रहा है हम लोगों से, कौन सा छूट रहा है भाई, कंफ्यूजन हो रहा है। ओ माय गॉड, ओहो हो, ये एक यहां से यहां तक वाला ये छूट रहा था, 27 हो जाएगा। लेकिन अब इसमें है कि भाई ठीक है, जैसे अभी मुझे कंफ्यूजन हुआ, एग्जाम में हो सकता है आपको भी कंफ्यूजन हो जाए। तो जहां तक जिस फिगर का कोई ट्रिक जुगाड़ निकल सकता है तो हम कोशिश करते हैं कि जुगाड़ से बना दे, ताकि एग्जामिनेशन में प्रेशर के साथ काउंट करेंगे तो एक आध छूटने का खतरा हमेशा बना रहता है ना, कि आपको आता है लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके दिमाग से निकल गया वो फिगर। तो जब कभी भी अगर इस तरीके का फिगर रहे तो इसको बनाने का ट्रिक ये है कि देखना ये कितने पार्ट में बट रहा है। तो ये देखें हम 4 पार्ट में बटा है, तो शुरू से 4 लिख दीजिए। हम 4 ही क्यों लिखे, क्योंकि हमने देखा ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। अब इसका काम खत्म, अब यहीं से बनेगा। एक के सामने अपने मन से 1 लिखेंगे, फिर 1 में 2 ऐड करिएगा तो 3 आएगा, यहाँ लिखेंगे। 3 में 3 ऐड करिएगा तो 6 आएगा, यहाँ लिखेंगे। 6 में 4 ऐड करिएगा 10 आएगा, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और सबको जोड़ दीजिए, 10 6 16 3 19 और 1 20, तो 20 आ गया। प्लस अब अल्टरनेट काउंट करते हैं, मतलब पहले वाले को नहीं काउंट करेंगे, मतलब कट, दूसरे वाले को काउंट, अल्टरनेट, फिर तीसरे वाले को कट, तो फिर चौथे वाले को काउंट। एक को काउंट करेंगे, एक को नहीं करेंगे। टोटल जितना आया वही आंसर होगा, तो 27 विल बी द करेक्ट आंसर। नहीं समझे, समझ तो गए लेकिन थोड़ा डाउट लग रहा है सर, तो अगर आपको डाउट लग रहा है तो थोड़ा इस सवाल को पे नजर घुमा लीजिए, इसको बना लीजिए। एक इसी टाइप का सवाल दे देता हूं ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए आपकी। अब बताइए इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। अब यहां देखोगे तो मैंने क्या बोला, ये कितने पार्ट में बटा है, तो 3 पार्ट में, तो लिख दीजिए 1 2 3। अब 1 के सामने अपने मन से 1 बैठाइए, फिर 1 में 2 ऐड करिएगा तो 3, 3 में 3 ऐड करिएगा तो 6, सबको जोड़ दीजिए। 6 3 9 और 1 10। अल्टरनेट काउंट करना है, यानी पहले वाले को कट करना है, दूसरे वाले को काउंट करना है, फिर तीसरे वाले को कट, चौथा रहता काउंट करते नहीं है मतलब खत्म। तो 10 + 3 13 विल बी द करेक्ट आंसर, इसमें चला जाएगा।
अब आई होप क्लियर हो गया होगा, रहा सहा कसर निकल गया होगा दिमाग से। ठीक है, आगे आप काउंट भी करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद देखिएगा तो ये एक बनेगा 10, फिर ये एक बनेगा 11। ठीक है, 11 के बाद देखिएगा तो ये एक बनेगा यहाँ से यहाँ तक 12, और एक सबसे बड़ा वाला बनेगा तो 13, तो भी आपका 13 आ जाता। आगे इसमें कितने आयत हैं? आयत की संख्या, आयत को इंग्लिश में कहते हैं हम रेक्टेंगल। इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, यानी कि कितने आयत हैं? ठीक है, अब एक और चीज यहां ध्यान देना है कि आयत में, मतलब आयत काउंट करने में वर्ग काउंट नहीं करते हैं। सॉरी, आयत में वर्ग काउंट होता है। जब आप रेक्टेंगल काउंट करने जाते हैं तो उसमें स्क्वायर भी काउंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्क्वायर काउंट करने जा रहे हैं यानी कि वर्ग, तो वर्ग में आयत काउंट नहीं होता है। जब वर्ग काउंट करने जाएंगे तो उसमें आयत को काउंट नहीं करते। मतलब 2 लीटर वाले में 3 लीटर वाला नहीं जा पाएगा, वर्ग में आयत काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर 3 लीटर वाला है तो उसमें 2 लीटर जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। यहां अगर आप काउंट करोगे कितने आयत हैं तो 1 2 3 4, 1 और 2 को मिला करके एक बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5, फिर 3 और 4 को मिला करके बनेगा तो ये क्या हो जाएगा भाई 6। उसके बाद देखो 1 और 3 को ऐसे भी तो मिला के बनेगा, तो एक ये हो जाएगा 7, फिर 2 और 4 को मिला के बनाओगे तो एक ये हो जाएगा 8, और एक सबसे बड़ा वाला तो हो जाएगा 9। तो 9 यहाँ पे जवाब आ जाना चाहिए था कि भाई 9 आयत यहाँ पे है। लेकिन अब इसका जुगाड़ क्या है, जल्दी में अगर बनाना कोई चाहे तो कैसे बना सकता है इस सवाल को? ये तो काउंट करके हमें 9 आया है कि नहीं? तो जब काउंट करके मुझे 9 यहाँ पे मिला है, तो हम जल्दी में अगर बनाते तब क्या बनाते, कैसे आंसर लगाते? देखिए, इसका जुगाड़ ये है कि जब कभी भी आयत काउंट करने दे तो ये कितने पार्ट में बटा है लिख दीजिए और जोड़ दीजिए, तो 2 1 3। फिर ऐसे भी देख लीजिए ये कितने पार्ट में बटा है, इधर से भी तो 2 पार्ट में, तो 1 और 2 3। दोनों को इधर भी जोड़ के 3 आया, इधर से भी जोड़ के 3 आया, इन दोनों का गुणनफल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 गुना 3 मतलब 9। नहीं समझे तो इसके लिए एक और सवाल अभी तुरंत आएगा। कभी भी अगर आपसे कह दे आयत कितने हैं, कहे कितने आयत हैं इसमें, बताइए भाई कितने आयत दिख रहे हैं इसमें? आई होप आप लोगों ने कोशिश कर लिया होगा। देखते हैं ये कितने पार्ट में बटा है, तो 1 2 3 4 सबको जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 3 6 4 10, तो इधर से 10 आया सबको जोड़ के। इधर से ये कितने पार्ट में बटा है, तो 1 2 2 पार्ट में, तो 1 और 2 3 आ गया। तो इधर दोनों को इधर से जोड़ के आया, जो इधर से जोड़ के आया दोनों को गुना कर दीजिए, तो 10 गुना 3 यानी इसमें 30 आयत बनेंगे। कितने आयत बनेंगे इसमें? 30 आयत बनेंगे। ठीक है, अगर आपको यहां पे कह दे इसमें कितने वर्ग हैं, अब देखो वर्ग काउंट करने जा रहे हैं यानी कि स्क्वायर्स, इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? कितने वर्ग आपको इसमें दिख रहे हैं? हाउ मेनी स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या क्या है? बोलिए भाई, यहां पे हम वर्गों की संख्या क्या लगा सकते हैं सब लोग मिलकर?
चलिए अब ये देख लेते हैं क्या है। अब कितने वर्ग हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे क्या है, तो इसमें भी देखते हैं इधर से लिख के कि ये कितने पार्ट में बटा। तो इधर से देख रहे हैं वर्ग काउंट कर रहे हैं, तो इधर से 4, इधर से कितने पार्ट में बटा है, तो 1 2 3 4, इधर से भी 4। अभी देखो रेक्टेंगल रहता था तो हम अलग लॉजिक लगाते थे कि इधर से जितने पार्ट में बटा सबको जोड़ दिए, इधर से जितने पार्ट में बटा सबको जोड़ दिए और दोनों का गुना कर दिए। ये कब करते थे, जब आयत काउंट करना था। वर्ग में हम ये नहीं करेंगे। वर्ग में हम क्या करते हैं कि 2 केस यहाँ पे लगेगा। एक, अगर रो एंड कॉलम सेम हो, जैसे इधर भी हम देख रहे हैं 4 पार्ट में बटा और इधर भी देख रहे हैं 4 ही पार्ट में बटा, सेम है। अगर एक तरफ 5 आ जाता और एक तरफ 4 आ जाता तब ये लॉजिक नहीं लगता जो हम लगाने जा रहे हैं। ये तभी लगेगा जब रो एंड कॉलम दोनों की संख्या सेम हो, जैसे इधर भी 4 पार्ट में तो इधर भी 4 पार्ट में, तब ये लॉजिक लगाइएगा कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर करके सबको जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 9 25, 4 29 और 1 30, मतलब इसमें 30 वर्ग बनेंगे। 30 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कब काम करेगा, जब रो एंड कॉलम सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक और सवाल मैं यहां दे देता हूं। इसमें कितने वर्ग हैं आपसे पूछे, अरे ये तो सेम ही बना दिए। अच्छा मान लो ऐसे रहता, कहता इसमें कितने वर्ग हैं, तब बताइए क्या करते। और समझिए सब बराबर बराबर भाग में बटा है, मैं ऐसे ही बना रहा हूं। कहता इसमें कितने वर्ग हैं, हाउ मेनी स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या क्या है। ये सीधा लाइन है, इतना कलाकारी मत करना तुम लोग कि सर ये सीधा लाइन नहीं है तो ये तो ऐसे है। ठीक है, इसमें कितना वर्ग है, तो हम देखते कि भाई ये कितने पार्ट में बटा इधर से, तो 1 2 3 4 5 पार्ट में। इधर से भी देखते तो 1 2 3 4 5 पार्ट में। तो रो एंड कॉलम सेम, इधर भी 5 तो इधर भी 5, तो किसी भी एक साइड का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ दीजिए। तो 5 6 11 9 20, 4 24, 1 25 के 5 हासिल 2, तो 2 2 4 और 1 5, 55 विल बी द करेक्ट आंसर। हम समझ रहे हैं आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर रो एंड कॉलम सेम नहीं रहेगा, तब आ रहा होगा, तब क्या करेंगे सर, तब क्या करेंगे देख लेते हैं। लीजिए इसमें कितने वर्ग हैं ये बताइए, हाउ मेनी स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या बताइए इसमें कितने हैं, हाउ मेनी स्क्वायर्स। अब यहां रो एंड कॉलम सेम नहीं है, क्या जवाब लगाएंगे, यहां रो एंड कॉलम सेम नहीं मिल रहा है, तब क्या आंसर लगाएंगे भाई। देखिए तब क्या जवाब लगेगा अगर रो एंड कॉलम सेम नहीं है तो। देखिए देखते हैं, फिर वही देखते हैं कि इधर से ये कितने पार्ट में बट रहा है भाई। तो देखिए इधर से 5 पार्ट में बटा, इधर से देखिए तो कितने पार्ट में बट रहा है भाई, 3 पार्ट में बट रहा है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब रो एंड कॉलम सेम है नहीं क्योंकि ये 5 पार्ट में है, और अगर ये भी 5 में रहता तब ना लॉजिक, इधर 5 इधर 3 ही है। तब ध्यान से देखिए, अगर रो एंड कॉलम सेम नहीं हो तब क्या करते हैं, इधर सबसे बड़ा कौन आया 5, उसको पकड़ लीजिए गुना, इधर सबसे बड़ा कौन है 3, उसको पकड़ लीजिए। यहां तक क्लियर हो गया। अगर रो एंड कॉलम सेम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, इधर में सबसे बड़ा जो रहे उसको पकड़ लीजिए, इधर में जो सबसे बड़ा रहे उसको पकड़ लीजिए।
और इसमें से तब तक एक एक घटाते जाएंगे जब तक किसी भी एक साइड एक ना आ जाए। नहीं समझे? अगर रो एंड कॉलम सेम नहीं है तो इधर जो सबसे बड़ा है उसको पकड़िए गुना, इधर जो सबसे बड़ा है उसको पकड़िए, और इसमें से एक एक तब तक घटाइए जब तक किसी भी एक साइड एक ना आ जाए। जैसे 5 में से एक गया 4, 3 में से एक गया 2, किसी भी एक साइड एक आया, नहीं आया तो और घटाइए। 4 में से एक गया 3, 2 में से एक गया तो 1, किसी भी एक साइड एक आया, आ गया मतलब रुक जाइए, किसी भी साइड आ जाए रुक जाइए। अब जोड़ दीजिए, सबको आंसर आ जाएगा। 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8, 3 इकाई 3, तो 15 और 8, तो 15 5 20 3 23 और 3 यानी कि 26 विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें 26 वर्ग बनेंगे। कितने वर्ग बनेंगे भाई इसमें? 26 वर्ग बनेंगे। थोड़ा बहुत रहा सहा कसर अगर है आपके लाइफ में तो उसको भी पूरा कर देते हैं। देखिए कैसे, एक और सवाल दे देते हैं। ये समझना सब बराबर बराबर है, कोई छोटा दिख रहा है वो सब मत, हाथ से बना इसलिए सब वर्ग शेप का है। इसमें कितने स्क्वायर्स हैं ये बताइए, इसमें कितने वर्ग बनेंगे? देखते हैं इसका जवाब आप लोग क्या लगाते हैं। बताइए भाई। अब देखिए, पहचानने का तरीका है भाई, कैसे बनाएंगे भाई। तो इधर से देख रहे हैं कितने पार्ट में बट रहा है, तो 1 2 3 4, ठीक है। इधर से 1 2 3 4 5 6 पार्ट में, तो बराबर तो है नहीं, इधर 6 है इधर 4 है, अलग अलग है। तो इधर जो सबसे बड़ा वाला आया उसको पकड़िए, तो 4 गुना, इधर जो सबसे बड़ा वाला आया उसको पकड़िए तो 6, और बस पकड़ के एक एक घटाते रहिए। 4 में से एक गया 3, 6 में से एक गया 5, एक अभी नहीं आया है। 3 में से एक गया 2, 5 में से एक गया 4, अभी एक कहीं भी नहीं आया। 2 में से एक गया 1, 4 में से एक गया 3, एक आ गया, बिल्कुल आ गया तो रुक जाइए, बन गया आंसर। 6 चौका 24, 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8 और 3 इकाई 3, तो 4 5 9 8 17 3 20 के शून्य हासिल 2, तो 2 2 4 और 1 5, यानी 50 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे चला जाएगा। तो रो एंड कॉलम अगर सेम नहीं रहेगा तब क्या करना है? क्रिस्टल क्लियर, बोलो भाई। रो एंड कॉलम अगर सेम नहीं रहेगा तब क्या करना है, ये तो क्लियर हो गया। और सेम रहेगा तब क्या करना है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, आगे। अब इस सीधा लाइन दे देगा, इसमें आयत पूछ दे कि कितने रेक्टेंगल है, इसमें कितने आयत आपको दिख रहे हैं ये बताइए। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, आयत की संख्या कितनी है? रेक्टेंगल में दोनों में सेम लॉजिक लगेगा। रो एंड कॉलम सेम रहे चाहे ना रहे, दोनों में जोड़ के इधर से जितना है इधर से जितना है दोनों को गुना कर देंगे। उसमें रो कॉलम बराबर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे जुगाड़ ये है, देखो काउंट भी कर सकते थे कि 1 2 3 4,
4 के बाद इसको बेस मान के देखोगे तो ये एक 5, फिर ये 6, फिर ये एक 7, फिर इसको बेस मानोगे तो 8, फिर 9, फिर इसको बेस मानोगे तो 10 आंसर आ जाएगा। लेकिन जुगाड़ ये है कि जब सीधा लाइन ऐसे रहे और कहे इसमें कितने आयत हैं, तो सब जितने पार्ट में बटे लिख दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। 4 3 7 2 9 और 1 10। सिंपल लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। आगे इसमें कितने आयत हैं भाई? अब देखिए इसमें कितने आयत हैं पूछ दिया, तो ये कितने पार्ट में बटा है लिख दीजिए, जोड़िए 4 3 7 2 9 और 1 10, तो इतने ही से आएगा। फिर इधर से भी देखिएगा तो 1 2 3 4, तो इधर से भी 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 10 और 10 कितना हो गया? 20। अगर आप 20 लगाते हो तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों में काउंट हो गया है, मतलब एक घटाना पड़ेगा। 19 विल बी द करेक्ट आंसर। 19 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और करते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी मिले आपको। इसमें कितने, सब आयत कह रहे हैं, ठीक है, तो इसको आयत ही माना। इसको मैंने ये कर दिया इसलिए वर्ग टाइप का दिख रहा है, आयत ही है। ठीक है, कितने आयत हैं इसमें? फोटो को मैंने ना थोड़ा कंप्रेस कर दिया, इसलिए ये आयत था, ये बन गया है वर्ग टाइप का, लेकिन आयत ही है। ठीक है, देखिए तो क्या है भाई? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितने पार्ट में बट रहा है? 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10। 1 2 3 4 5, तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। यहाँ भी 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो भाई 5 और 1 2 3 35 आएगा। लेकिन ये 2 बार काउंट हुआ है और ये भी 2 बार काउंट हुआ है, तो 2 घटा देंगे। 33 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे। ओ माय गॉड, अब ये सब एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। कितने त्रिभुज हैं भाई बताइए अब थोड़ा सा। अभी तक तो बेसिक बेसिक चल रहे थे हम लोग, लमसम कि भाई ये इस टाइप का रहेगा तो क्या करना है। अब मिक्स क्वेश्चंस देखने को मिल गए आपको।
आप आंसर जरूर लगाइएगा बना के, ये नहीं कि सर बनाएंगे तो देख लेंगे। एग्जाम में आपको बनाना है, सीखना आपको है। तो गलत ही बनाए सही ही बनाए, कोई छूट ही जाए, लेकिन आप ट्राई मारिएगा, तभी आपसे कौन छूटा है वो पता चलेगा। नहीं तो केवल देखते रहने से ये सीख नहीं पाएंगे आप। देखो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर सिर्फ हम इसे देखें, भाई 4 कॉर्नर में है और बीचों बीच पूरा पूरा ऐसे ऐसे कट रहा है, मतलब 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, तो इसी से बनेगा। प्लस आप इसे भी देखिएगा तो ये भी भाई 4 कॉर्नर में है और ये भी बीचों बीच ऐसे ऐसे कट रहा है, तो इससे भी 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, इससे भी आएगा, तो 16 हो गया। प्लस अब अगर आप देखोगे तो 16 के बाद यहां से देखो, यहां से यहां तक ये जो लाइन है ना, इससे ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये काउंट नहीं हुआ है, और इस पे लंबवत लाइन है। देखो ये मैंने इसको पूरा का पूरा ज्यादा हाईलाइट कर दिया है, तो 1 2, तो 2 1 3, तो 16 प्लस 3 इससे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब इस लाइन का यूज करके और भी कोई बना है क्या भाई साहब? तो 19 के बाद अगर हम देखेंगे तो और कोई मुझे दिख रहा है क्या? ये काउंट बड़े वाले में हो चुका है। ओहो हो, 19 के बाद देखो इधर एक छोटका बचा हुआ है 20, देखो ये छोटन की, और ये एक छोटन की बचा हुआ है 21। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 21 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल, 2 साइड में छोटा वाला था। इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? क्या लगा रहे हैं भाई आप लोग इसका जवाब? तो देखिए, अब इसमें भी ना देखो, आप लोगों ने कोशिश किया होगा बनाने का। देखो कैसे, यहां से यहां तक हमें एक दिख गया कि भाई यहां से यहां तक एक ये ट्रायंगल है जिसपे ये लंबवत लाइन गिर रहा है, मतलब 1 2, तो 2 1 3 यहां से आ गया। यहां भी हम देख रहे हैं यहां से यहां तक देखो, ये एक ट्रायंगल है, और इस पे भी एक लंबवत लाइन है, तो 1 2, तो 2 1 3 यहां से भी बनेगा, तो 3 3 6 हो गए। 6 के बाद देखो ये एक बाहर वाला ट्रायंगल दिख रहा है हमें 7, इधर भी एक बाहर वाला, तो 8 8 तक आ गए। कौन छूटा है आपसे वो देखिएगा। 8 के बाद अगर हम यहां पे देखें तो ध्यान देना, 8 के बाद अगर हम यहां देखने चलें तो ठीक है। देखो एक ना कलर चेंज करते हैं ताकि आपको दिखे। 8 के बाद अगर देखने चलोगे तो देखो एक ना यहां से यहां तक, यहीं तक आ गए, एक ये बना देगा 8, और एक ये हो गया 9, 9 हो गया। अब इसी लाइन को ना यहां से यहां तक आके हम इधर मुड़ रहे थे, मुड़ेंगे नहीं। 9 के बाद ना ये पूरा यहां से यहां चले जाओ तो एक और बना देगा,
तो ये हो जाएगा 10। सेम इधर से भी होगा, यहां से ऐसे चलो और यहीं से एक बार मुड़ जाओ, यहीं से ऊपर की ओर। तो देखो ये एक हो जाएगा 11। फिर यहां से अब मुड़ो नहीं, यहां से सीधे एक जाओगे तो यहां से भी एक बना देगा। तो 11 और एक ये हो जाएगा 12। 12 तक आ गए। अब ये बाहर और अंदर मिलके कुछ बनाएगा क्या? तो 12 के बाद देखिएगा तो एक ये बना देगा 13। अब ये बाहर और अंदर इधर से भी कुछ बनाएगा क्या? तो 13 के बाद देखिए एक ये बना देगा 14। 14 विल बी द करेक्ट आंसर, यहां जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपने काउंट किया तो कौन सा आपसे छूटा वो सीखना है कि कौन सा आपसे छूट गया, रह कौन सा गया। ठीक है, आगे इसमें कितने ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं? देखो कभी भी एक और चीज आप याद रख सकते हो कि कोई भी अगर ऐसे ट्रायंगल बना हुआ रहे, ठीक है ना, और ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल हो और इसके अगर ये तीनों भुजाओं को टच कर रहा हो, कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल हो और इसके तीनों भुजाओं को अगर ये टच कर रहा हो, तो इसको बनाने का तरीका, इसमें कितने ट्रायंगल हैं? तो 4n-3, ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। कैसे? अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है और इस अंदर वाला ट्रायंगल इसके तीनों भुजा को टच कर रहा है तब, तो भाई 1 और 2 ट्रायंगल है, तो 4 गुना 2, n का वैल्यू 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8 - 3, मतलब इसमें 5 ट्रायंगल बनेंगे। मान लो इसी में कोई ऐसा फिगर रहता, तो भाई इसमें 1 2 3 ट्रायंगल है, तो 4n-3 मतलब 4 गुना 3 12 -3 मतलब इसमें 9 ट्रायंगल बनेगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। बहरहाल यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 4 कॉर्नर का एक फिगर है, तो भाई 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 तो यहीं से बनेगा। फिर ये एक 9 10 11 12 13 14 15 16 मिलके कोई बनेगा नहीं। 16 विल बी द करेक्ट आंसर, 16 ट्रायंगल बनेगा। आगे इसमें कितना त्रिभुज है? इसमें कितना ट्रायंगल हम लोगों को दिख रहा है ये बताइए। तो बिल्कुल इसको याद ही रखिएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में कितने कॉर्नर होते हैं? तो 3 कॉर्नर। त्रिभुज मतलब कि 3 कॉर्नर वाला, और उसके तीनों कॉर्नर से अगर एक एक लंबवत लाइन आ रहा हो और तीनों का कटान बिंदु एक ही हो, तो फिक्स याद रखिए कि 16 ट्रायंगल बनता है। इससे काउंट करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई भी एक ट्रायंगल है तो भाई 3 कॉर्नर होगा और उसके तीनों कॉर्नर से एक एक लाइन निकल के आए और तीनों का कटान बिंदु एक हो, मतलब फिक्स है कि आंसर 16 जाएगा। ठीक है, आगे अगर इसी पे आ जाए कि ट्रायंगल में 3 कॉर्नर तो होता है सर, लेकिन अगर किसी एक ही कॉर्नर से लाइन आए तब क्या करेंगे? मतलब सॉरी, किसी 2 कॉर्नर से। तो देखो सेम लाइन, अगर किसी भी ट्रायंगल के किसी भी 2 कॉर्नर से सेम लाइन आए, जैसे एक कॉर्नर से एक गया, दूसरे कॉर्नर से भी एक आ गया, सिर्फ 2 ही कॉर्नर से लंबवत लाइन आया, तो ये जितने पार्ट में बटेगा लिख दीजिएगा और सबसे बड़े वाले का क्यूब कर दीजिएगा। यहाँ पे 8 ट्रायंगल बनेंगे। नहीं समझे? यहां समझो, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी 2 कॉर्नर से सेम लाइन, जैसे मान लो 2 लाइन आ गया इधर से और इधर से भी 2 लाइन आ गया, किसी भी 2 कॉर्नर से 2 लाइन सेम लाइन आए, तो ये जितने पार्ट में बटेगा लिखिएगा और जो सबसे बड़ा वाला रहेगा उसका क्यूब कर दीजिएगा, मतलब इसमें 27 ट्रायंगल बनेंगे। नहीं समझे? एक और करके देख लो। कोई भी ट्रायंगल रहे, उसके किसी भी 2 कॉर्नर से सेम लाइन खाली गुजरना चाहिए। मान लो यहां से मैंने 3 लाइन गुजार दी और यहां से भी 3 लाइन गुजार दी, सेम लाइन, लेकिन अगर इधर से 3 तो इधर से भी 3,
तो ये जितने पार्ट में बटेगा लिख दीजिए, और जो सबसे बड़ा वाला आएगा उसका क्यूब कर दीजिए, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं भाई आपको? हाउ मेनी ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या कितनी दिख रही है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो सबको दिख रहा होगा, है कि नहीं? 7 के बाद देखोगे 2 और 3 मिलके एक ये बना देगा, तो हो जाएगा 8। 8 के बाद 6 और 1 मिलके बनाएगा, तो हो जाएगा 9। फिर 5 और 4 मिलके बनाएगा, तो हो जाएगा 10, और एक सबसे बड़ा वाला बना देगा, तो हो जाएगा 11। अच्छा, इसमें कितने वृत्त हैं ये सब ज्यादा परेशान नहीं करेगा आपको। कितने वृत्त हैं, कितने सर्कल हैं इसमें, ये बताना है। हाउ मेनी सर्कल्स, वृत्तों की संख्या कितनी है, कितने वृत्त आपको दिख रहे हैं यहां पे, नहीं काउंट कर देंगे? कितने वृत्त हैं भाई? काउंट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12, फिर एक 13। 13 विल बी द करेक्ट आंसर। ये सब वृत्त नहीं है, ठीक ना, ये सब वृत्त नहीं है, 13 आंसर। यहां ज्यादा नहीं फंसाएगा आपको। इसमें कितने वृत्त है भाई, कितने सर्कल हैं? एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये काउंट हो चुका है? नहीं, तो 13 और एक 14, 14 विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब ये भी है, न्यूनतम लाइन काउंट करनी है, इसमें कितने सर्कल हैं, सॉरी स्ट्रेट लाइन है, इसमें कितने स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा। ठीक है, अब देखो सीधी रेखा काउंट करने का नियम है, पहले हम लंबवत लाइन काउंट करते हैं, फिर सीधा लाइन काउंट, सॉरी सोया हुआ लाइन काउंट करते हैं, फिर तिरछा लाइन काउंट करते हैं। इससे क्या है कि आप एक बार में कॉन्फिडेंस के साथ सही जवाब लगाओगे। नहीं तो मैं अभी चैलेंज कर रहा हूं, आधे से ज्यादा बच्चे इसका गलत जवाब लगाएंगे, जबकि सीधी लाइन काउंट करनी है। लगा के देख लो, आधे से ज्यादा बच्चे गलत जवाब लगाने जा रहे हैं इसका। लेकिन ये पैटर्न मालूम होना चाहिए कि पहले लंबवत लाइन काउंट करेंगे, फिर सोया हुआ लाइन, फिर तिरछा लाइन। तो लंबवत लाइन काउंट करोगे तो देखो 1, फिर देखो यहां से यहां ये पूरा एक में ही काउंट होगा, तो 2, फिर यहां से यहां तक लंबवत लाइन 3, फिर यहां से यहां तक तो 4। तो लंबवत लाइन की संख्या कितनी है? 4। सोया हुआ लाइन, देखो सोया हुआ लाइन 1, फिर यहां से यहां तक 1 तो 2, फिर यहां से यहां तक 1 तो 3, फिर यहां से यहां तक तो 4। अब तिरछा लाइन, तो तिरछा लाइन देखोगे तो देखो 1, फिर देखो यहां से काउंट करो 1, ठीक है, फिर यहां से यहां तक तिरछा लाइन 2, फिर यहां से यहां तक 3, फिर यहां से यहां तक 4, फिर यहां से यहां तक 5, फिर यहां से यहां तक 6, फिर यहां से यहां तक 7, फिर यहां से यहां तक 8। तो 8 4 12 4 16, छूट कौन गया भाई? 16 ही तो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। कि हम लोगों से भी कुछ छूटा है वो देख लो। तिरछा लाइन में हम लोगों ने जल्दबाजी कर दी है। 1, ठीक है, 2 3 4 5, तिरछा लाइन 5 ही आ रहा है ना? ठीक है, 5, और ये एक 6, ये एक 7, तिरछे लाइन में कहीं छूटा है हम लोगों से। 1 2, ठीक है, 3 4 5, अच्छा 5 के बाद ये छूटा है, 6 7 8 9 10, 18 विल बी द करेक्ट आंसर। देखो एक साइड का हम लोगों ने छोड़ ही दिया था, तो ये सब रहेंगे। इसमें कितना स्ट्रेट लाइन है भाई?
इसमें कितना स्ट्रेट लाइन है, मतलब सीधी रेखा की संख्या, तो फिर वही लंबवत लाइन कितना है, सोया हुआ लाइन कितना है और तिरछा लाइन कितना है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। तो लंबवत लाइन पहले देखते हैं, तो एक ऐसे से देखते चलिए, तो देखो एक यहां से यहां तक 2, एक यहां से यहां तक 3, एक यहां से यहां तक 4, एक यहां से यहां तक 5, तो भाई 5 है लंबवत लाइन। सोया हुआ लाइन 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है। तिरछा लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो तिरछा लाइन की संख्या कितनी है 8, तो 8 4 12 5 17, यहाँ पे आंसर 17 चला जाएगा कि 17 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यही सब रहेगा और क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। हालांकि देखो फिगर काउंटिंग कभी खत्म नहीं हो सकता, इसको मैं ये नहीं कह सकता कि ये खत्म हो जाएगा, फिगर किसी भी तरीके का एग्जाम में आ सकता है, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। मतलब जो टेक्निक हो सकता है बनाने का वो सारी चीजें मैंने आपको दे दी है, बाद बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है भाई, ओके ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और ये कौन कौन से रह गए हैं उस पर बात करते हैं। पढ़ तो बहुत कुछ लिया है हम लोगों ने, कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को अभी पढ़ना बाकी है पहले वो बताओ, मैं लिखता हूं यहां पे। सीटिंग अरेंजमेंट बाकी है हमारा अभी पढ़ना, ठीक है। सिलोगिज्म बाकी है पढ़ना, ओके। और जो बाकी है रह गया है नॉन वर्बल बाकी है, जिसमें पेपर कटिंग, फोल्डिंग है ना, इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सब इसी में पढ़ेंगे नॉन वर्बल के अंदर। एम्बेडेड फिगर ये रह गया है, और भाई और कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मिसलेनियस में पढ़ लेंगे, ओके। मिसलेनियस रह गया है, ये तो लास्ट में चलेंगे हम लोग। मिसलेनियस आगे, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर हो गया है गुरु, हो गया है ना इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, मैंने एक दिन करवाया है, ओके। बस एज प्रॉब्लम मैथ्स में होगा, क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है कह रहे हैं, क्लासिफिकेशन इमेज वगैरह सब इसी में पढ़ाएंगे नॉन वर्बल में ही, क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, वर्गीकरण, ऑड वन आउट वाला। मिसिंग कैरेक्टर मैंने करवाया अभी 7-8 दिन पहले ही करवाया है। अच्छा, क्लासिफिकेशन के बारे में आ रहा है कि नहीं हो रहा है, मिसिंग नंबर वाला करवा चुका हूं मैं, क्लासिफिकेशन और कैलेंडर हो चुका है, बस इतना ही। बड़ी फास्ट हम लोग पढ़ लिए भाई, है मतलब आप लोग तेज हैं इसका मतलब, है ना। कोडिंग डिकोडिंग नहीं हुआ है, अच्छा कोडिंग डिकोडिंग, पजल नहीं आएगा आपके एग्जाम में, कोडिंग डिकोडिंग नहीं हुआ है, ओके ठीक है। पजल भी नहीं आएगा, एनालॉगी हो चुका है, ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब इतना रह गया। इमेज नॉन वर्बल के अंदर में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके चलिए भाई। वेन डायग्राम भी मिसलेनियस में आएगा, कोडिंग मैंने लिख दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। हम मैट्रिक्स एक लिख लो, मैट्रिक्स मिसलेनियस में कर लेंगे इसको, वहां पे आप याद दिलाना, ये सब कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। हाँ, रैंकिंग हो गया है, ऑर्डर रैंकिंग। देखो जो लोग रेगुलर नहीं है वो सब में कमेंट मत करो, सभी इसमें बाहर हो जाते हैं, ठीक है। चलो रैंकिंग हो चुका है, सीरीज हो चुका है, राधे राधे, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।